गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बीकॉम सेकेंड ईयर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, जब क्या प्रोसेस है जिससे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इजी सा प्रोसेस बनाया हुआ है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हम इसमें सॉल्व करते हैं उन सब में यही प्रोसेस हम यूज़ करते हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें कंपेयर करना पड़ता है एमआरबी और एफआरबी को, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। देन इन दोनों में से जो हायर आता है उसको लेकर हम उसका कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में से जो लोअर आएगा उसका कंपैरिजन हम करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ, और इन दोनों में से जो हायर आएगा वो आपकी होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। MRB, FRB, SRB, ARR क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जब हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल कर आ जाती है तो हमने यहाँ पे लिख लिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आई हमारी, उसमें से हमने माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, ये हमने माइनस कर दिया है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर मीन्स सिर्फ जो मालिक के द्वारा, किसी प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसके द्वारा जो भुगतान किए गए हैं वही हमें यहाँ पे माइनस करने हैं। पेड बाय टेनेंट, अगर किराएदार के द्वारा भुगतान किया गया है तो वो यहाँ पे माइनस नहीं होंगे, या पार्शियल कर रहे हैं ओनर और आपके किराएदार जो है 50-50% या कोई भी परसेंटेज से आधा आधा कर रहे हैं या किसी भी तरह से वो भुगतान कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो सिर्फ यहाँ पे वही भुगतान माइनस होगा जो आपके मालिक के द्वारा पे किया गया हो। इसको माइनस करने GAV में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू में से भी हमें दो तरह की डिडक्शंस माइनस करनी होती हैं, जो जहाँ पर मैंने डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 दो डिडक्शंस हमें मिलती हैं वो हमने यहाँ पे माइनस करनी है, और फिर आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहली डिडक्शन हमें मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन B। दूसरी डिडक्शन हमें मिलती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन B। अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए या घर बनाने के लिए हमने किसी तरह का लोन ले रखा है और उस लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे हो रहा है हम वो इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस कर देते हैं। दोनों चीज़ों को माइनस करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वही होगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हमें इसी वैल्यू के ऊपर इनकम टैक्स पे करना है या टैक्स पे करना है। तो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉलो करना है। तो आप सबको ये प्रोसेस याद रखना होगा। पहले हम MRB FRB में हायर वैल्यू लेते हैं, देन हायर वैल्यू का कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट के साथ करते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन करके लोअर लेते हैं, लोअर का कंपैरिजन ARR एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ करते हैं, फिर जो दोनों में हायर होता है वो वैल्यू ही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। उसके बाद हम ये सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे, देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थैंक यू।